Morning students, today we are going to discuss इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। हम आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी जो क्लास 10 का है और लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में क्या क्या पढ़ाए थे स्टूडेंट्स? चार्ज क्या होता है, ठीक है ना, दो तरह का सब्सटेंस होता है, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से करंट होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तभी उसी को हम लोग करंट कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज, कौन चार्ज फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। प्रोटॉन क्यों नहीं फ्लो करता है? प्रोटॉन के पास क्षमता है कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी ले जाने के, करंट ले जाने का, तो ये भी हम आप लोगों को बताए थे, ठीक है ना। तो लेक्चर 1 में आप लोग पढ़ सकते हैं वीडियो देख के क्या क्या चीज हुआ था। तो दो न्यूमेरिकल भी कराए थे, जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल था जो सीबीएसई पूछते हैं। तो अब हम आप लोगों को जा रहे हैं पढ़ाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अच्छे से पढ़िएगा स्टूडेंट, और कॉपी और पेन अपने पास लेके रखिए ताकि सारा नोट्स जो जो पढ़ाया जाए वो आप लोग अच्छे से लिख लें ताकि बाद में भूले नहीं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है ना। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी INFINI from infinity to that points against electrostatic force electrostatic force। अब स्टूडेंट आ जाइए, क्या है, हम लोग डेफिनेशन देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन लिखा क्या है? वर्क डन होगा, ठीक है, वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज। किसमें वर्क डन होगा? चार्ज में। इन मूविंग ए चार्ज को कहां ले जा रहा है? फ्रॉम इंफिनिटी, चार्ज को ले जा रहा है कहां से? इंफिनिटी से, टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो शायद डेफिनेशन से आपको समझ नहीं आएगा, तो एग्जांपल देते हैं आप लोगों को, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए स्टूडेंट, ये कोई चार्ज रखा, इसको बोलते हैं इंफिनिटी, ठीक है, ये इंफिनिटी में कोई चार्ज रखा हुआ है। तो ये चार्ज को हम ले गए पॉइंट ए में ले गए, ठीक है, ए। वर्क डन इन bringing a charge from infinity to that point A। स्टूडेंट, कोई चार्ज यहाँ पे रखा हुआ, ठीक है ना, कहाँ पे चार्ज रखा हुआ? इंफिनिटी में, दूर रखा हुआ कहीं, ठीक है, ये समझाने का है, ठीक है ना, दूर रखा हुआ है। तो ये चार्ज को वर्क डन करके, कोई काम करके क्या किए, ये चार्ज को हम लोग ले आए कहाँ? पॉइंट ए में लाए। इतना तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही है कि हम लोग कोई वर्क डन करके, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट है, कोई काम करके हम लोग क्या करेंगे? चार्ज को इंफिनिटी से एक पॉइंट में ले जाएंगे, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसी को कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर आप लोग भूल गए एग्जाम में मान लीजिए, तो कैसे याद रखिएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इतना तो आई होप आप लोगों को याद रहेगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग किससे डिनोट करते हैं? V से, वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से डिनोट करते हैं हम लोग, और वर्क डन जो है वो किससे डिनोट करते हैं? जूल से। वर्क डन इन W और चार्ज इन चार्ज,
तो इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को याद रखिएगा स्टूडेंट, हमेशा हम लोग भी से डिनोट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, वर्क डन को W से और चार्ज को Q से डिनोट करेंगे। वर्क डन को एनर्जी बाय चार्ज, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एनर्जी EMER, एनर्जी बाय CHARG, चार्ज। वर्क डन का मतलब ही एनर्जी होता है, ठीक है ना। कभी कभी न्यूमेरिकल आता है एनर्जी के बारे में बोल के, अभी बताएंगे, न्यूमेरिकल भी करवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट SI यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ELECTRIC, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल POTENTIAL। SI यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या है, वोल्ट है, VOLT, वोल्ट, जो स्केलर क्वांटिटी का है, SCALR, स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। SI यूनिट का कभी एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो SI यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या क्या है, वोल्ट है। आता है इट इज स्केलर और वेक्टर, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर, ठीक है ना। तो ये आपको आगे समझ में, कभी कभी दे देता है डिफाइन 1 वोल्ट। क्वेश्चन क्या आता है स्टूडेंट, डिफाइन 1 वोल्ट। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर V। डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट 1 जूल बाय 1 COULOMB, कूलम। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में इसी से रिलेटेड, बोलता है डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट होता है, इसे डिनोट करते हैं वोल्ट से, मतलब V, ठीक है ना। वर्क डन बाय W और चार्ज बाय Q, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से, वर्क डन को W से, चार्ज Q से, तो बोला 1 वोल्ट बोलो। 1 वोल्ट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेड टू बी 1 वोल्ट इन 1 जूल, वर्क डन इन जूल, वर्क डन किसमें होता है, जूल में होता है, तो 1 जूल, चार्ज इन कूलम, 1 कूलम। तो अगर क्वेश्चन आया डिफाइन 1 वोल्ट, तो आराम से आप लोग लिख दीजिएगा 1 जूल बाई 1 कूलम। तो डेफिनेशन कैसे लिखिए, वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो लिखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज इन 1 कूलम। आराम से लिख दीजिएगा, फिर से सुन लीजिए, डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट 1 जूल बाई, इतना ही याद रखिएगा, 1 जूल बाई 1 कूलम आपका हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ये आप लोग नोट्स कर लीजिए अपने कॉपी में। अब आइए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोग जानते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। क्या आप लोग जाने ये बात कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है, आखिर ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, क्या रीजन है फ्लो होने का। तो आप लोग कभी देखे होंगे स्टूडेंट कि बैटरी जो हम लोग घर में रहता है, कभी कभी बैटरी कुछ समय के बाद काम करना बंद हो जाता है। तो काम करना बंद क्यों हो जाता है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। करंट जो फ्लो करता है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, करंट जो फ्लो करता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही कोई करंट फ्लो करता है। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए ले लीजिए, देखिए मान लीजिए ये एक पानी का टंकी है, क्या है, एक पानी का टंकी है, पानी भरा हुआ, ठीक है इसमें, और दूसरा यहाँ पे टंकी है, ठीक है, दूसरा भी यहाँ पे टंकी है पानी का, 2 टंकी रखे पानी का, ठीक है ना। और ये टंकी में भी पानी भरा हुआ, पूरा पानी इसमें भी भरा हुआ, इसमें भी पानी भरा हुआ पूरा। अब यहाँ से हम एक छेद करके इसको कनेक्ट कर दिए टंकी को, ठीक है। अब बताइए स्टूडेंट, दोनों टंकी में पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, दोनों टंकी में जब पानी भरा हुआ है तो क्या पानी इधर से इधर जाएगा या ये टंकी से पानी ये टंकी में आएगा, तो आपका आंसर होगा नहीं सर, ये पानी किधर भी नहीं जाएगा क्योंकि दोनों टंकी फुल है। अगर स्टूडेंट ये टंकी को हम लोग पानी कम कर दें, इतना पानी कर दें, आधे से कम कर दें, तो आप लोग बोलेगा यस सर ये टंकी से इधर से पानी इधर क्यों फ्लो करेगा, मतलब पहला टंकी से पानी दूसरी टंकी को फ्लो करेगा। क्यों फ्लो किया, जब एक टंकी में पानी कम है
तो जब पानी कम है, एक में पानी ज्यादा है, एक में पानी कम, इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस। उसी तरह क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही जो चार्ज है स्टूडेंट वो फ्लो करता है। तो क्या होता है, बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होता है, करंट फ्लो करने नहीं लगता, मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्लो करना बंद हो जाता है। किधर से फ्लो करेगा, कम से ज्यादा की ओर, ज्यादा से कम की ओर फ्लो करेगा, या जिधर से फ्लो करेगा, एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा होना चाहिए तभी ना फ्लो करेगा। तो क्या होता है, बैटरी में दोनों बराबर हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसीलिए वो चार्ज जो है फ्लो नहीं करता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो आप लोग जाने, करंट जो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आखिर होता है क्यों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। किसी कारण होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो करेगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे होगा। मान लीजिए एक चार्ज इंफिनिटी में रखा हुआ स्टूडेंट, कोई वर्क डन करके हम लोग ये चार्ज इंफिनिटी से पॉइंट ए में ले गए। कहां ले गए स्टूडेंट, पॉइंट ए में। फिर ये चार्ज रखा हुआ कहीं, फिर उसको वर्क डन करके हम लोग पॉइंट बी में ले गए, पॉइंट बी में ले गए। तो ये चार्ज जो है पॉइंट ए में है और पॉइंट डी में। अब इसके बीच स्टूडेंट, इसके बीच जो पोटेंशियल बनेगा, इसके बीच में जो डिफरेंस रहेगा, मान लीजिए इसमें 5 है, इसमें 4 है पोटेंशियल डिफरेंस, तो 5 - 4 क्या हो, 1 हो गया। एग्जांपल आप लोगों को बता दें, 1 हो गया। तो 1 क्या है स्टूडेंट, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये करंट फ्लो करेगा, अगर इधर भी 5 रहता, इधर भी 5 रहता, तो 5 - 5 = 0। तो पोटेंशियल क्या होता है, ये इसमें करंट फ्लो नहीं करता। तो आप लोगों को एक एग्जांपल देके बता दिए हम ये, तो क्या होता है, ठीक है ना। तो क्या है, वर्क डन, ये W मतलब वर्क डन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। आप लोग यही ना देखे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हम कोई काम किए, चार्ज को यहां से यहां ले आए, फिर एक चार्ज को यहां से यहां ले आए। अब दोनों के बीच जो डिफरेंस बन रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डेल V से डिनोट करेंगे हम लोग, ठीक है, या V भी हम लोग लिख सकते हैं, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही कहलाएगा। तो डेल V लिखिए, तो VA - VB क्या है, ये दोनों के डिफरेंस बता रहा है। VA - VB क्या बता रहा है, डिफरेंस बता रहा है, इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। इससे पहले हम लोग डेफिनेशन याद किए थे, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वही लिखे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसको हम लोग डेल V को V भी लिखिए या डेल V लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखिए डेल V लगा देते हैं यहाँ पे, डेल V लगा दिया, ठीक है। तो डेल V W/Q, ठीक है। आप एक ये डेल V W I × T, करंट बाय टाइम। देखिए स्टूडेंट, डेल V पोटेंशियल डिफरेंस को वर्क डन बाय चार्ज, लेकिन यहाँ से मेरा एक फॉर्मूला में ये यहाँ पे है ना, तो इससे अभी न्यूमेरिकल आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या फॉर्मूला, वर्क डन बाय चार्ज का हम Q/T, चार्ज को हम लोग क्या लिख दें, Q/T। अब क्यों, क्योंकि इससे पहले आप लोग करंट का फॉर्मूला लिखे थे, करंट I = Q/T, चार्ज बाय टाइम। करंट का फॉर्मूला क्या था, चार्ज बाय टाइम। चार्ज को अगर हम लोग यहीं पे रहने देंगे तो करंट इनटू टाइम = चार्ज, नहीं हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, चार्ज यहीं पे रहेगा। तो चार्ज का एक और फॉर्मूला क्या है मेरा, I × T। तो ये चार्ज के प्लेस में I × T हम लगा सकते हैं कि नहीं, तो वही हम ये चार्ज के प्लेस में I × T हम लोग लगा दिए। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, एक और चीज लिख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक और चीज लिख लीजिए, I = Q/T, Q = I × T। अब स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में वोल्टेज होता है, अच्छे से लिख लीजिए इसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज, इसके वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी, SCALAR, स्केलर QUANTIT,
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मीन वोल्टेज, वोल्टेज का तो नाम सुने ही होंगे आप लोग। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही वोल्टेज कहा जाता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर और एक टर्म करवाएंगे आप लोगों को, इतना आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट हाल ही में जो सीबीएसई एग्जाम दिया था तो वो दिया था क्या, डिफाइन वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, जिस तरह से करंट को नापने के लिए हम लोग एमीटर लगाते हैं। एमीटर क्या है, एमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर एक डिवाइस था जो मेजर करते थे इलेक्ट्रिक करंट कितना है। उसी तरह स्टूडेंट वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब वोल्टेज को भी जानने के लिए कुछ होना चाहिए ना डिवाइस, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमको कैसे पता चलेगा कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वोल्ट मीटर लगा के हम लोग ये पोटेंशियल डिफरेंस को जानते हैं। और स्टूडेंट एग्जाम में आया था, कैसे एग्जाम में आया था हाउ कैन वी कनेक्ट वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो ये लिख लीजिए फिर बताएंगे। वोल्ट मीटर इट इज ए डिवाइस टू मेजर, डिवाइस DVIC डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल, device used to measure potential, POTENTIL, potential difference, DIFFERENCE, difference। ठीक है। It is connected in series, SERIA, series। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट हम यहाँ पे लिख दिए डेफिनेशन, क्योंकि आप लोगों को आसानी हो याद करने में, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछता है। ये सब जितना पढ़ा है स्टूडेंट सारा इंपोर्टेंट टर्म के बारे में बता रहे हैं आप लोगों को। तो क्या है, वोल्ट मीटर डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ याद करना है एक डिवाइस है जो यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। और ये कनेक्ट कैसे होता है स्टूडेंट, पैरेलल कनेक्ट करते हैं। अब ये पैरेलल और ये एमीटर जो करंट मेजर करते थे तो वो सीरीज में कनेक्ट करते थे एमीटर को, ये पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। सीरीज और पैरेलल क्या होता है इसके आगे जो क्लास बताएंगे उसमें बताएंगे, ठीक है ना, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। तो अभी सिर्फ याद रखिए कि ये पैरेलल में कनेक्ट होता है वोल्ट मीटर, ठीक है ना। और ये डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, इसको भी लिख लीजिए, ठीक है ना। और एक और चीज, पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर V से डिनोट करते हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये वायर दिया है। तो पॉजिटिव टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल जाके बैटरी का एंड देखेंगे आप लोग, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना। बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव आप लोग देखिएगा, बैटरी कभी इधर घुमा के तो एक तरफ पॉजिटिव रहेगा और एक तरफ नेगेटिव रहेगा। तो ये पॉजिटिव जाके पॉजिटिव के साथ मिलेगा, ये नेगेटिव जाके नेगेटिव के साथ ही मिलेगा। तो इस तरह से ये कनेक्ट होता है। तो इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, पॉजिटिव टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये लिख लीजिए। अब स्टूडेंट आइए ये जो आप लोग फॉर्मूला देखें पोटेंशियल डिफरेंस का, उससे जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है एग्जाम में, वो आइए हम लोग देख लेते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, साथ में आप लोग भी सॉल्व करते जाइएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल बनाने का ट्रिक क्या है स्टूडेंट, ट्रिक ये है कि न्यूमेरिकल में जो डाटा दिया हुआ उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। डाटा जब हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो आराम से हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल, कैसा भी मैथ में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, किसी में भी हो, हम लोग वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग डाटा सबसे पहले निकालते हैं। क्या बोला, कैलकुलेट, कैलकुलेट बोला, क्या कैलकुलेट करें, पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने बोला तो हम लोग माइंड में सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, डेल V इज इक्वल टू चार्ज बाई वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपको जान लेते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बोला, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वर्क डन बाय चार्ज। अब देखेंगे कि इसमें वर्क डन होना चाहिए, इसको बोला निकालने के लिए तो वर्क डन दिया होना चाहिए।
चार्ज भी दिया होना चाहिए यहाँ पे। तो ये देखते हैं वर्क डन दिया है और चार्ज दिया है कि नहीं। तो कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी। टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी, टू टर्मिनल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। ये मान लीजिए बैटरी है तो पॉजिटिव और नेगेटिव, टू टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, टू टर्मिनल, ठीक है। इफ 100 जूल ऑफ वर्क, मतलब 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर, कितना वर्क डन हो रहा है 100 जूल, तो वर्क डन W इज इक्वल टू कितना है 100 जूल, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ, इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम। कूलम क्या है, कूलम मतलब चार्ज को हम लोग कूलम से मेजर करते हैं, तो कूलम देख के पता चल गया होगा कि चार्ज दिया हुआ है। तो चार्ज कितना है, चार्ज इज इक्वल टू 20 कूलम, ठीक है। अब मेरा ये भी मिल गया, तो हम लोग यहाँ पे बैठा सकते हैं, इज इक्वल टू देखिए क्या बैठा सकते हैं, डेल भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन जो है 100 जूल बाय चार्ज कितना है 20 कूलम, ठीक है, इतना कूलम। तो ये कटा 2 5 जा 10, तो क्या हो गया यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। अब क्या ये 5 आपका सही है स्टूडेंट, तो ऐसे लिखिएगा तो एग्जाम जो साइन करेगा आपका कॉपी वो ऐसे काट देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वोल्ट, वोल्ट। क्यों वोल्ट लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर इन वोल्ट, जैसे टाइम इन सेकंड से मेजर करते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किससे मेजर करेंगे, वोल्ट। ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में वोल्ट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज इक्वल टू 5 वोल्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो इसके बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है 5 वोल्ट। आप लिख लीजिए, फिर दूसरा न्यूमेरिकल करवाएंगे। अब आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। क्या बोला, हाउ मच एनर्जी। इससे पहले बताया था स्टूडेंट, एनर्जी मतलब वर्क डन इज गिवन टू 5 कूलम ऑफ चार्ज। कितना चार्ज है, 5 कूलम चार्ज है, पासिंग थ्रू 12 वोल्ट बैटरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकाले थे क्या फाइंड करना, हाउ मच एनर्जी मतलब वर्क डन, एनर्जी ENERGY, एनर्जी मतलब वर्क डन, ये हम लोग को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अब क्या कर दिया हुआ, चार्ज दिया हुआ चार्ज, कितना चार्ज दिया हुआ मेरा 5 कूलम चार्ज यहाँ पे दिया हुआ, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेल V, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 12 वोल्ट। देखिए स्टूडेंट अच्छे से समझ लीजिए, डायग्राम वाला आती है यहाँ पे। मान लीजिए कोई चार्ज नेगेटिव चार्ज है, इधर जा रहा है, ठीक है। एक चार्ज जो है इधर जा रहा है, कितना चार्ज उधर जा रहा है बैटरी में, 5 कूलम चार्ज जो है फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो चार्ज फ्लो कर रहा है और नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है वो 12 वोल्ट का बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एनर्जी कितना है, मतलब एनर्जी वर्क डन, मतलब वर्क डन कितना हो रहा है। तो वर्क डन कितना हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला जानते हैं, डेल V का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये डेल V का फॉर्मूला क्या, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या, वर्क डन बाय चार्ज। अब आइए हम लोग लगाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ हम लोग का, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग का दिया हुआ है कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट दिया हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस जो है 12 वोल्ट दिया हुआ, ठीक है, इज इक्वल टू वर्क कितना दिया, वर्क कुछ नहीं दिया, निकालना है, तो वर्क का वर्क लिख दिए, वर्क डिवाइड बाय चार्ज कितना है, चार्ज 5 कूलम है, चार्ज कितना है 5 कूलम, वर्क 5 कूलम, ठीक है। अब ये आ गया, हम वर्क नहीं निकालते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 12 5 जा, तो वर्क कितना होगा मेरा, वर्क 12 5 जा 60 आ गया मेरा 60। क्या आप सही है स्टूडेंट,
तो इसका यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, वर्क डन इन जूल, वर्क डन इन जूल। अब मेरा क्या हो गया, ये सही हो गया, 60 कूलम वर्क शुड बी डन, तो 60 कूलम वर्क डन हो गया। तो ये हम आप लोगों को बताए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और इससे जो न्यूमेरिकल सीबीएसई में आता है वो आप लोगों को बता चुके हैं। क्लास बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए अभी के लिए इतना ही। ये लेक्चर 2 था, लेक्चर 3 आएगा तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, उसको समझ में आएगा, ठीक है। कॉपी में लिखते जाइए और लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक।